अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बेनिश बख्श बलोच और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सियासतदान जिनका नाम लियारी और बलूचिस्तान दोनों की सियासत में वफ़ादारी, खिदमत और इस्तकामत की अलामत समझा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ बलोच साहब से, जो हैं MPA लियारी। यूसुफ बलोच साहब वो सियासतदान हैं जिन्हें ना सिर्फ अवामी नुमाइंदगी का वसी तजुर्बा हासिल है, बल्कि वो इन चंद रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने इक़्तिदार की नहीं, नज़रिए की सियासत की है। उन्हें मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से पुरकशिश सियासी ऑफ़र्स मिली हैं, मगर उन्होंने हर बार ज़ाती मफाद पर पार्टी वफ़ादारी को तरजीह दी है। अपने ज़ाती वसाइल से इलेक्शन मुहिम में पार्टी उम्मीदवारों की सपोर्ट की है। ऑफिस से लेकर कैंपेन तक हर चीज़ में अपना किरदार भरपूर निभाया, लेकिन इस तमाम तर कुर्बानी और जद्दोजहद के बावजूद आज भी उन्हें किसी वजारत से नवाजा नहीं गया। आया ये वफ़ादारी है या कुर्बानी, ये सियासत का हुसूल है या एहसास नाकदरी? आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि हमें टाइम दे रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इतने वजारतों के बावजूद भी, चूँकि आपको बाकी पार्टी की जानिब से भी वजारत और ऑफ़र्स की गई, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी ही चुना। ये फ़ैसला आपने पीपल्स पार्टी में रहने का फ़ैसला क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बेनिश आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए और आज आप हमारे गेस्ट भी हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए, जो नज़रियाती सियासत करते हैं उनके मफादात नहीं होते हैं, वो अपने नज़रियात पे चलते हैं। क्योंकि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शहीद बीबी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर साहिबा, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वाकई कुर्बानी दी है। वो तख्तेदार पे भी चढ़े, उन शहीद रोड रावलपिंडी लियाकत बाग में शहीद बीबी को शहीद किया गया। आसिफ अली ज़रदारी को नेब की 11 साल पहले भी पाबंद सलासल रहे। हम उसको पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कहें तो मेरे ख्याल में ये कम नहीं है। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी शहीद वालदे की मिशन को पाए तकमील पे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप देखें पाकिस्तान का जो इस वक्त उन्होंने जो केस लड़ा इंटरनेशनली, क्योंकि हम पर जो हमसाया मुल्क, वो तो हमेशा उनकी प्रोपेगेंडा रहता है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है और एक दहशतगर्द हैं। लेकिन आपने देखा जो अभी मौजूदा उन्होंने जो हमला किया और उनकी जो पसपाई हुई, पाकिस्तान एक उभर आया पूरी दुनिया में उसको उसके दिफाई तौर पर लोगों ने पहचान लिया कि ये वाकई एक अजीम ममलकत है। और ये हमेशा होता है कि सियासतदान ही अगर मिलते हैं, आपस में एक होते हैं, एक पेज पे होते हैं और मुल्क के लिए काम करते हैं, तो इसी तरह फतवात होते हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो पाकिस्तान का जो केस लड़ा, जो अभी हालिया दौरा किया उन्होंने अमेरिका, यूरोप और मुख्तलिफ ममालिक के, उन्होंने पाकिस्तान के केस को एक इस तरीके से पेश किया कि लोग वाकई समझे कि ये पाकिस्तान रियासत आम रियासत नहीं है। उनको इस वक्त जो मोदी हुकूमत है, आप देखें दुनिया भर में उसके ऊपर जो इस वक्त मैं समझता हूँ इस जंग के बाद उनकी बुराई शुरू हो गई। अभी देखें अमेरिका ने उनके ऊपर किस तरीके से पाबंदियाँ लगाई। कहने का मकसद ये है, मैंने एक ऐसी पार्टी चुना, मुझे वाकई फ़ख्र है कि ये हम कहते हैं ना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चारों सूबों की जंजीर है, और शहीद बीबी ने वाकई एक जंजीर बना के दिया। इस वक्त भी आप देखो पंजाब में भी हमारी नुमाइंदगी है, KPK में भी हमारी नुमाइंदगी है, बलूचिस्तान में भी हमारी नुमाइंदगी है, वहाँ हमारी हुकूमत है, और इस वक्त सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है।
अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और इमरान खान की पार्टी से आपको किस मनसब की वो ऑफ़र्स मिली हैं, किस पुरकशिश ऑफ़र्स मिली हैं कि अगर कोई भी सियासतदान अगर ये ऑफ़र्स उनको मिल जाता तो वो फ़ौरन हाँ ही कर लेता? देखिए, मैंने आपसे कहा कि शहीदों की पार्टी है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो बहादुर भी हों और किसी भी कुर्बानी के लिए जानी हो, और उसके लिए कि जब कोई लीडरशिप उस पर मैं समझता हूँ उन्होंने जो कुर्बानी दी, जो शहादत का जो रुतबा इनको मिला है। आज देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो शहीद किया गया, अदालती कत्ल हुआ, और 45 ईयर्स उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर हुआ कि ये एक नाइंसाफ़ी हुई। शहादत, जिस पार्टी में शहादत शहीदों की पार्टी हो, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो मरते दम तक अगर कोई भी मनसब मिले, लेकिन मैं अपने पार्टी के लिए वफादार हूँ, मेरे बच्चे भी वफादार रहेंगे। और इस पार्टी से इंशाअल्लाह ताला हमारी, पहले मेरा भाई इस पार्टी में था, बड़ा भाई मैं हूँ, मेरे बच्चे भी इस पार्टी में होंगे, और इंशाअल्लाह इस पार्टी के साथ कभी कुछ भी हो, हमने जो नज़रियाती सियासत करते हैं वो कभी इन चीज़ों को नहीं देखते हैं कि मनसब नहीं देखते हैं। अच्छा सर, देखते आ रहे हैं कि आप अपने ज़ाती वसाइल से, अपने ज़ाती अखराजात से अपने पार्टी उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में हर दफ़ा सपोर्ट की है, तो ये एक बड़ी कुर्बानी है। क्या आपके पार्टी क़यादत ने इसका एतराफ़ या शुक्रिया कहा? पार्टी क़यादत जानती है वो यूसुफ बलोच कौन है, और इसको ये मालूम है कि वो ऐसा शख्स है कि वो खड़ा होता है और अपने हम किसी चीज़ को नहीं देखते। देखो, अगर किसी के पास हमने उनको हर तौर से अपने जो हमारे जहाँ भी 2013 के इलेक्शन में हमने बड़ी सपोर्ट की। हमारे जितने भी थे, बहुत सारे हमारे नुमाइंदे थे, उनके जो वहाँ पर यहाँ पर एक फंड्स जमा किया जाता है एमपीए और एमएनए के लिए, तो वहाँ तक भी हमने कोई दरेग नहीं किया। हमने उनके अपनी जेब से उनके टिकट के पैसे हमने भरे। तो मैं समझता हूँ ये तो आम सी बात है। अगर मेरे पास है, अगर किसी के पास ना हो, अब तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी मदद करूँ। ये मैं मैं समझता हूँ कि लोग तवक्को रखते हैं कि उसका मुझे कोई इसके इनाम मिले, लेकिन हज़रत अली का कौल है, जिस पर जो आप अगर कोई भी नेकी करते हैं उसके लिए कुछ, तो वो कहते हैं कि उसकी शर से फिर बचे। अगर आपने उसके लिए कुछ किया, ये तो हम तो कहते हैं, हम तो ऐसी सियासत करते नहीं हैं, हम गलीज और पस सियासत नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी क़यादत ने, चूँकि आप माशाल्लाह से इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपने ज़ाती वसाइल से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी क़यादत ने आपके साथ इंसाफ किया कि आप जैसे सीनियर और वफादार कारकुन के साथ आपकी पार्टी क़यादत ने इस बात का एतराफ़ किया कि आपको आज तक वजारत नहीं मिली? मैं तो सबसे पहले मैं तो अपने पार्टी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे इस मनसब के लिए जो आज मैं देखिए, इससे पहले मुझे सेनेटर बनाया, पार्टी ने बनाया। हालांकि कि ना मेरा बाप सेनेटर था, ना मेरा भाई सेनेटर था, मुझे पार्टी ने वो टिकट दिया और मैं बलूचिस्तान से सेनेटर बना। और अब 2024 के इलेक्शन में पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, मुझ पर भरोसा किया, मुझे एमपीए का टिकट दिया। तो मैं कहता हूँ मुझ पर इनका बड़ा एहसान है, नहीं तो इस तरह के यूसुफ बलोच बहुत सारे होंगे। मैं क़यादत का हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस मनसब के लिए चुना, मुझे अपना टिकट दिया, और आज मैं लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध का एक नुमाइंदा हूँ। ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। सर, पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ बताएगा कि पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान और लियारी के पोजीशन, पीपल्स पार्टी की पोजीशन को कुछ आप बताएं कि आपकी क्या राय है, वो कैसी पोजीशन में है लियारी और बलूचिस्तान से? क्या वो वाकई अपनी पुरानी साख दोबारा हासिल कर रही है?
लियारी और बलूचिस्तान में? देखिए, मैं आपको 2018 की में इलेक्शन की बात करते हैं। वहाँ पर जो मेरा जो PS है 107, 12,200 वोट थे। और इस दफ़ा लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, और मैंने इस दफ़ा 27,000 वोट लिए, जो हमेशा वोटों के उस दफ़ा जब ये सीट जमात इस्लामी उन्होंने 2018 में कामयाब हुए थे, तो उनके वोट थे 16,400 या 700 के करीब। लेकिन इस दफ़ा उनके वोट रिवर्स हो गए, उनके वोट हो गए 13,000, और हमारी पार्टी के वोट थे 12,200। इस दफ़ा 27,000 वोट जो मैंने लिए, तो इसका ये मतलब है कि लोग उन्होंने उनको देख लिया। PTI तहरीक लब्बैक PS 106 से PS 107 से जमात इस्लामी थी। आज आप देखें हमारे MNA भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और PS 107 से मैंने बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाबी हुई। तो ये जब वोट देते हैं वोट कैंडिडेट को, इसके ये मकसद नहीं है कि पार्टी पीछे की तरफ, पार्टी आगे जा रही है। और इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे इस दफ़ा एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है लियारी के हवाले से। अगर हमने उसको सही मानों में खर्च किया लियारी पे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि लियारी के रोड, मैं नहीं कहता कि लियारी के रोड सोने के बन जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे लियारी को पूरा शहर का एक मॉडल टाउन बना देंगे। ये पार्टी कर रही है, पार्टी फंड्स रिलीज कर रही है, ये नुमाइंदों का काम है। पार्टी अगर जब हमें फंड दे रही है, तो ये हम कहाँ पर इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, किस जगह पे डाल रहे हैं। ये लोग देखिए, अगर कोई कोताही होती है नुमाइंदों से होती है। अगर नुमाइंदे ऑनेस्ट हों, अगर उनके अंदर मैं समझता हूँ थोड़ा हया हो, गैरत हो, अगर पार्टी इतना फंड दे रही है तो उसको सही मानों में खर्च किया जाए। ये चेहरे, दो चेहरे नहीं होने चाहिए, एक चेहरा होना चाहिए जो पार्टी उस पर एतमाद कर रही है। और बहुत बड़ा फंड ये पार्टी दे रही है लियारी। हमेशा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि लियारी वाले मेरे लाडले हैं, लेकिन हम लाडलों पे भी फर्ज है ना कि वो हमें जो फंड्स दे रहे हैं हम उनको सही जगहों पे खर्च करें। हमें दे रहे हैं और हम उसको करप्शन की नजर कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये पार्टी का कसूर नहीं है, ये नुमाइंदों का कसूर है। अगर आज यूसुफ बलोच को दिया जाता है, अगर सही मानों में वो खर्च करे, अगर रोड पे दिया जाता है, अगर रोड पे 1 करोड़ खर्च हो रहा है, अगर उस पर 10 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं और 90 लाख जेब में जा रहे हैं ना, तो पार्टी तो दे रही है। तो करप्शन कौन कर रहा है? जो नुमाइंदे कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें फंड्स मिला, इंशाल्लाह ताला ये लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज मिला, अगर ये सही जगहों पे खर्च हुआ तो इंशाल्लाह होगा सही, क्योंकि मैं अपना फर्ज अदा करूंगा एज ए नुमाइंदा। मैं फर्ज अदा करूं जहां पर काम हो रहा है। ये मैं अभी भी कह रहा हूं, ये मैं ब्यूरोक्रेट को अरबपति नहीं बनने दूंगा। मैं उस रोड के ऊपर वो काम होगा, उस पानी के ऊपर काम होगा, सेवरेज पे काम होगा, स्ट्रीट लाइटों पे काम होगा, रोड स्ट्रीट ये जो रोड जो लाइट है उस पे काम होगा। हम उस पे खुद निगरानी करेंगे। ये नहीं समझे कि अगर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में पैसे दिए जा रहे हैं और कोई दूसरा जो है ना वो ब्रांडेड सूट पहन के और ब्रांडेड जूते पहन के उसको जो है ना वो करेंगे, ये हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम लियारी वाले लियारी का हक अदा करेंगे और हम उस पे खुद खड़े होंगे, नालों पे भी खड़े होंगे और गलियों में भी खड़े होंगे, रोड पे भी खड़ा होगा यूसुफ बलोच। मैं पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया है, मैं पार्टी को इंशाअल्लाह ताला पार्टी को एक हम उस समत में ले जाएंगे जो लोग समझे कि पार्टी दे रही है और नुमाइंदे अगर खुर्द-बुर्द कर रहे हैं तो हम वो खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। सर बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन एज अ MPA लियारी आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, चूँकि आपके बकौल लियारी मॉडर्न होता जा रहा है, तो लियारी में हम देखते हैं आज भी मंशियात, ओवर बिलिंग, बिजली की ओवर बिलिंग, गैस की अदम फराहमी, बिजली का लोड शेडिंग, तालीम, बेरोज़गारी, ये सब आज भी है।
तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, लियारी गुंजान आबादी है, बहुत बड़ी, उसमें मुख्तलिफ कौमें रह रही हैं, बलोच भी हैं, पख्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, कच्ची भी है, मुख्तलिफ अक़वाम वहाँ पर एक मिनी पाकिस्तान है, एक ये समझ लो एक गुलदस्ता है। यहाँ पर मंशियात जो इस वक्त जो कर रहे, तो मैं कहता हूँ ये बहुत गलत हो रहा है। जो इदारों को ये जिम्मेदारी दी गई है उनको उनके ऊपर पूरी गिरफ्त होनी चाहिए। और रही बात आवर बिलिंग देखें, पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची में इस वक्त के इलेक्ट्रिक एक बदमाश इदारा है, मैं उसको माफिया कहता हूँ। उनके दिलों पे रहम नहीं है। गरीब आदमी कहाँ से, लियारी के लोग कौन सी चोरी करते हैं बिजली की? उनके घरों में फैक्ट्री तो नहीं लगे हुए। अगर एक बल्ब जलता है, एक पंखा जलता है, एक छोटा सा फ्रिज चलता है, एक 14 इंच का एक टीवी चलता है, तो इनको ऊपर मैं समझता हूँ ये गरीबों की आस से, ये मजलूमों की आस से के इलेक्ट्रिक को डरना चाहिए। ये वहाँ पर चले कि जब घरों में 4-4, 8-8, 10-10 एसी चल रहे हो, ये घर है वो छोटे छोटे फ्लैटों पे मुश्तमिल हैं। 2 बेडरूम के, 2 बेडरूम नहीं है बल्कि डेडिया कहलाता है ना, एक बेड है और एक छोटा सा एक मिनी एक ड्राइंग रूम या लाउंज उसको कह सकते हैं। तो इस घरों में क्या वो कौन सी क्या चोरी करेंगे? कौन सी बिजली, एक तो है ही नहीं, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। फिर ये आवर बिलिंग करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं कि गरीब आदमी को इतना तंग किया जाए कि वो कहे कि भाई मैं बिल तो भर रहा हूँ, लेकिन फिर ये तो अगर 10,000 है, मैंने ये बिजली के बिल भर दिए, दूसरे महीने में ये 25,000 का बिल भेजते हैं। ये इनकी जो है ना एक बदमाशी है के इलेक्ट्रिक की। और दूसरी गैस की बात, गैस इस वक्त नई पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, इसमें जैसे जैसे गैस का जो ऊपर से जो गैस का है, चोरी तो भी बहुत होती है ना। दूसरे हमारे इंडस्ट्रियल है, वो भी बड़े जालिम लोग हैं। ये वहाँ पर जो बिजली इस तरफ आ रही है वो वहाँ से उन्होंने कनेक्शन ऐसे दिए गए कि उनकी फैक्ट्री चले। तो मैं कहता हूँ ये नाइंसाफ़ी है लियारी वालों के लिए। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं हो रही है, सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखो, के इलेक्ट्रिक तो ये एक अलग प्राइवेट अदारा है, और ये स्वीस सदरन गैस, इसको मैं समझता हूँ लियारी वालों को जो शहर के दूसरे इलाके हैं, जो उनको जो गैस दी जाती है उनको लियारी के लिए देना चाहिए, क्योंकि उनका भी वो तो लियारी वाले भी पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, इस शहर के रहने वाले लोग हैं। उनके ऊपर भी ये मैं समझता हूँ जो दूसरे टाउन पे जो काम हो रहा है वो लियारी के लिए करना चाहिए। सर, ऐसे लियारी के एमपी है, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने ऐसे लियारी के मुस्तकबिल के लिए किस मौज़ूआत पर असम्बली में बिल पास करवाए हैं या करवाएंगे जो लियारी के मुस्तकबिल के लिए मौजू होगा? देखिए, लियारी के लिए इस वक्त हमें तो चाहिए, क्योंकि ये स्वीस सदरन वालों ने पूरे लियारी में खुदाई करके पूरा जो शहर के रोड का स्ट्रीट सबको कंट्राट बना दिए हैं। तो ये हम इनको, ये जो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन जो पैकेज आ रहा है, इसमें ये रोड और गलियां सब बनाई जाएगी। पानी का जो इशू है वो उसको हल किया जाएगा। जो नई पाइपलाइन केतरी की आ रही है उसको हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लियारी वाले 3-4 उनके मसाले, पानी है, गैस है, बिजली है, और दूसरे ये हमारे जो क्योंकि गाड़ियाँ काबिल हो ना वहाँ पर जाने के लिए, किसी ये कंडरात में अगर कोई गाड़ी, जो बीमारों का जो बुरा हाल है, मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला, ये हम नहीं चाह रहे हैं कि ज़्यादा खुदाई हो, क्योंकि खुदाई को फिर उसको मुख्तलिफ जो सर्विसेज है वो डैमेज हो जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि ऊपरी सतह पे जो अभी काम हो रहा है उसको हम फौरी जो ये पैकेज है हम खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ा अच्छा एक रिज़ल्ट आएगा लियारी के लोगों के लिए, और लियारी वाले बड़े खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये लियारी ट्रांसफॉर्मेशन जो पैकेज है, एक बहुत बड़ा पैकेज है जो लियारी को दी जा रही है। ये भी काम है। और रोज़गार, देखिए सरकारी नौकरियां इतनी तो होती नहीं है, रोज़गार के और मौके हम ढूंढेंगे, जो इन प्राइवेट अदारों में इनको हम खपाने की कोशिश करेंगे। और इनको कुछ तरीके और भी हैं। देखिए, दुनिया में
लोग चाहते हैं छोटी छोटी सनतें भी कायम करते हैं, ये घरों के अंदर भी कोई गारमेंट की फैक्ट्री बना सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिजली होना ज़रूरी है। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला लियारी को बेहतर से बेहतर करें। और ये हमारा, क्योंकि जब गवर्नमेंट क़यादत हमें दे रही है फंड, हम उसको सही जगहों पे खर्च करें ना। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, अब वो ब्यूरोक्रेट के हाथ में ये चला जाता है, खुदाई करके और पैसे कमीशनों में चला जाए, ये जुल्म है। हम ये नहीं होने देंगे, हम उसकी निगरानी करेंगे। जब नुमाइंदा निगरानी कर रहा है, जब मैं अपने घर का जो है ना मालिक अगर घर की चौकीदारी देगा तो चोर अंदर दाखिल नहीं होगा। अगर हमने मालिक खुद चोर बन जाए तो चोर तो पूरा घर का सफाया कर जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कहता हूँ, और आपने अच्छा हुआ आज लियारी के हवाले से मुझसे बात की, तो मैंने आपको पूरी ये चीज़ें बता दी। और सर आपसे ये जानना चाहते हैं, वापस आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि पार्टी में नए चेहरों को तरजीह देना, ये पार्टी के नज़रियाती कारकुनों के लिए मायूसी का बायस नहीं बन रहा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक बड़ी पार्टी है। हम तो चाहते हैं कि लोग आ जाएं इसमें, क्योंकि और दूसरी पार्टियों से, अगर हम सिंध की सियासत कर रहे हैं तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है, चाहे शहरी इलाका हो चाहे दही इलाका हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे है, वो काम कर रही है हर चीज़ पे। मैं आज आपने देखा मेरे पास लोग आ रहे हैं, फुटबॉल टीम आ रही है, वहाँ के नुमाइंदे आ रहे हैं। तो ज़ाहिर हम तो उसी टॉपिक पे बात करें लियारी के में, क्योंकि मैं अपनी पीएस की बात करूँगा यहाँ पर। मैं तो कोशिश करूँगा कि दूसरे भी लोग जो, क्योंकि 3-4 लोगों पे हम काम करते हैं। एक रेड होता है, उस पर हम काम ही नहीं करते हैं। एक येलो होता है, उस पर हम काम करते हैं। एक तो ग्रीन ही होता है, येलो को हम ग्रीन बनाते हैं। और हमारी कोशिश है कि नए लोग आ जाएं। बाकी नजरियाती लोग हैं तो वो भी कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए, फ़कत नजरियात लेके घर पे नहीं बैठे रहें, उनको भी तो आगे जाना चाहिए। सर आपके ख्याल में एक हकीकी पार्टी वर्कर के लिए क्या अहम है, नजरिया या ओहदा? देखो, ओहदा तो आने जाने चीज़ है, असल में नजरिया होना चाहिए कि आपकी क़यादत ने, आपके कायदीन ने जो कुर्बानी दी, आपने उसको आगे जाना चाहिए कि, और उसको एक आइडियल बने। हमारे तो आइडियल हमारे कायदीन हैं, हमने उनको बनाया, उनके लिए हम हर चीज़, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम क्या मनसब के लिए नहीं या ओहदों के लिए नहीं, हमने कभी इन चीज़ों की तरफ गए ही नहीं। पार्टी हम पे भरोसा करती है, जो हमें काम, जो फ़र्ज हमें सौंपा जाता है, हम उसको पूरा करते हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको मैं बिनश एक बात कहूँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। और ये ग्राउंड में और फील्ड में और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला यही पार्टी का आपको काम करते दिखाई देगी। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है बलूचिस्तान में मौजूदा पीपल्स पार्टी की मौजूदा पॉलिसियों को लेकर? क्या वो वाकई अवामी सतह पर, क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? देखिए, बलूचिस्तान तो 1947 से जो माहौल जो चल रहा है वो आज तक वो कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हमारी पार्टी की कोशिश ये होगी कि हालात को बेहतर करें और लोगों के जो दिल अगर हमसे अगर बज़न है, उस बज़नी को ख़त्म करें। उनके जो मसाइल हैं कोशिश करें, उनके मसाइलों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारी अगर इस वक्त हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, हमारी ये कोशिश है कि हम उस मसाइल को हल करें। क्योंकि हमने नहीं लेना है, हमने बद्दुआ नहीं लेनी है, हमने लोगों की खिदमत करनी है और ख़िदमत करेंगे तो लोग दोबारा हमें वोट देंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। बिल्कुल आपकी बातों से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नज़रिए और वफ़ादारी पर यकीन रखते हैं। इक़्तिदार आता जाता है पर किरदार हमेशा याद रहता है। हमारी दुआ है कि आप जैसे सियासतदानों को हमेशा वो मकाम ज़रूर मिले कि वो वाकई उसके हक़दार हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।